हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जिसलर इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे मोस्ट करंट अफेयर यानी कि गाइज 14 मार्च 2025 के टॉप करंट अफेयर के बारे में। तो गाइज चलते हैं इस वीडियो की ओर। और गाइज यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और गाइज ये सारे करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज आप ध्यानपूर्वक देखिए और नोट भी करते जाइए। तो गाइज चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो यहाँ गाइज सबसे पहला टॉपिक आता है भारत दुबई में जो एफडीआई है वो इस स्रोत पर बन गया है। ठीक है, यानी कि जो दुबई एफडीआई है वो शीर्ष स्थान पे बन गया है। यानी कि भारत 2024 में दुबई में विदेशी निवेश एफडीआई का अग्रणी स्रोत बन गया है। तो गैस कुछ इस प्रकार से जो कि अमेरिका, फ्रांस, यूके को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जो एफडीआई है वह मार्केट डेटा के अनुसार दुबई लगातार चौथे वर्ष ग्रीनफील्ड में एफडीआई परियोजनाओं के तहत दुनिया में गंतव्य बना हुआ है। तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक है। गैस हम बात करते हैं इसके मुख्य बिंदु की, जिसमें 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का जो 21.5% है यानी कि भारत में आया, और जिसमें भारत ने अमेरिका 13.7% और फ्रांस में 11%, यूके में 10% और स्विट्ज़रलैंड में 6.9% को पीछे छोड़ दिया है। जिसमें दुबई में एफडीआई वृद्धि 2024 में की है और दुबई ने जो एईडी यानी कि 52.3 बिलियन यानी कि डॉलर 14.24 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया है, जो 2023 में एईडी यानी कि 39.26 बिलियन है, यानी कि डॉलर में हम देखा जाए तो 10.69 बिलियन, यानी कि गैस 33.2% में वृद्धि हुई। और शहर में यह 1117 ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजना स्थापित हुई, जो अब तक के सबसे अधिक है। गैस इसके बात करें तो कुल 1826 एफडीआई परियोजना को घोषणा की गई है, जो कि 2023 की तुलना में 11% अधिक रही। ठीक है, वही बात करें एफडीआई की उत्पादन जो नौकरी की संख्या, तो गैस ये 31 जो % है वो बढ़कर 58,680 हो गई है, जो 2023 में 44,745 थी। ठीक है गाइस, इसके दुबई में वैश्विक क्षेत्रीय रैंकिंग की बात करें तो गैस ये दुनिया में नंबर 1 था और ग्रीनफील्ड एफडीआई पूंजी आकर्षित करने वाला चौथा स्थान था, जो कि 2023 में 5वें स्थान पर था। और इसके मध्य पूर्व अफ्रीका की बात करें तो ये एफडीआई जो परियोजना है ये पूंजी और नौकरियां में शीर्ष स्थान पर रहे और लगातार ये तीसरे वर्ष जो मुख्यालय यानी कि हाई क्वार्टर एफडीआई परियोजना को आकर्षित करने में वैश्विक स्तर पर 2024 में 75 मुख्यालय परियोजना के साथ रहे। तो गैस यहाँ पे हम दुबई में प्रमुख निवेश की बात करें तो गैस सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं, जिसमें कुछ इस प्रकार से सेवाएं रहे, तो गैस नोट भी करते जाइए। और गैस हम बात करें इसकी वैश्विक आईटीआई एफडीआई हिस्सेदारी, जो कि 2023 में 7.3% से बढ़कर 2024 में 8% हो गई। ठीक है, वही बात करें दुबई की आर्थिक वृद्धि और निवेशकों का विश्वास, जिसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम यानी कि यूए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासन या नेतृत्व मजबूत वृद्धि बने, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी और दुबई इकोनॉमिक्स एजेंडा D33 के तहत विकास किया। ठीक है, वही बात करें इसके नवाचार, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कम लागत वाली ऊर्जा संसाधनों में जोर रही, और ये रणनीतिक साझेदारी माध्यम से दुबई की निवेश क्षमता को बढ़ाया। ठीक है, वही बात करें हम सेकेंड टॉपिक की ओर, तो गैस यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है वो कमलवाली को सुरक्षा परियोजना प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है गैस, यानी कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर सेंटर है वह एसोसिएट प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया, जिसमें बैंक का साइबर सुरक्षा जोखिम मजबूत करने में प्रतिबंध मिलता है। ठीक है, जिसमें साइबर सुरक्षा जो है आईटी वह संचालन 18 से अधिक वर्षों का अनुभव के साथ कमल बैंक यानी कि डिजिटल बुनियादी के ढांचे में रणनीतियाँ निर्धारित करेंगे। ठीक है, वही बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो ग्राहक जो डेटा है सुरक्षा रखता है और सुरक्षित बैंक संचालन सुनिश्चित करने में सक्रिय और रणनीति दृष्टिकोण में दर्शाती है, जो खासकर बढ़ते साइबर खतरों से मद्देनजर रखते हैं। ठीक है,
वही बात करें इसके प्रमुख बिंदु की, तो गैस नियुक्ति और भूमिका, जिसमें कमल वाली जो है उसको आईसीआईसीआई बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र यानी कि एसओसी का प्रमुख नियुक्ति किया गया। और जिम्मेदारी इसकी बात करें तो गैस ये बैंक सुरक्षा संचालन और जोखिम न्यूनीकरण यानी कि रणनीति को देख रेख करता है। ठीक है। तो गैस अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा ढांचे की, जिसमें मजबूत बनाना और डिजिटल जो संरचना है उसको सशक्त करना। ठीक है। वही बात करें इसके ग्राहक डेटा की, तो गैस सुरक्षित बैंकिंग जो सेवाएं हैं उसे सुनिश्चित करना है। और इसके अनुभव और पूर्ण भूमिका की बात करें तो एक गैस ये आईटी संचालन जो 18% से वर्षों का अनुभव है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का, जिसमें कुछ कंपनियां इस प्रकार से रहे जो पदों में कार्य करता है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, विप्रो हो गया, आईबीएम हो गया। ठीक है, कुछ ये हो गया, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, स्पेको टेली पे। तो गैस कुछ इस प्रकार से रहा। तो गैस अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साइबर सुरक्षा। तो गैस जो ये क्यों रणनीति अपनाई गई, क्योंकि गैस जो डिजिटल खतरों को बढ़ते जोखिम को देख कर गैस, ठीक है गैस, जिसमें साइबर सुरक्षा को और भी मजबूत करना है और जो ग्राहक लेन देन है डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और डिजिटल जो यानी कि बुनियादी ढांचे है उसको भरोसे में सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है गैस, अब बात करते हैं करंट अफेयर नंबर 3 के, जिसमें IIFL फाइनेंस यानी कि महिला दिवस पर शक्ति अखिल महिला संख्याएँ यानी शाखाएँ शुरू की, जिसमें भारत प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFCs में IIFL फाइनेंस महिला है। ठीक है। तो गैस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है बैंक की नज़र से देखें तो गैस नोट करना ना भूलें। तो गैस कुछ इस प्रकार से इसका मेन बिंदु है। तो गैस हम मेन बिंदु यानी कि प्रमुख बिंदु की ओर चलते हैं। तो गैस इसके बारे में समझे तो गैस IIFL जो है फाइनेंस के साथ मौजूदा शाखाओं को शक्ति संख्याओं के रूप में पुनः ब्रांड किया है, यानी कि ये शाखाएं दिल्ली NCR और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि MMR में स्थित है। वही बात करें संपूर्ण स्टॉप महिला पेशेवर युक्त होगा। तो गैस यह वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने यानी कि लैंगिक विविधता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके पहले उद्देश्य की बात करें तो सभी ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, विशेष रूप से महिला उद्यमी और केंद्र रहना, यानी कि कैसे जो ये वित्तीय संरक्षण यानी कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है यानी कि कार्यक्रम आयोजित करना होगा और महिलाओं उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मदद करने में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नोट है। तो गैस अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी गैस ये एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो गैस इसके हम पहले वाली बात करें तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस के लक्ष्य ये है गैस कि भारत में वंचित ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के साथ संरक्षित किया गया। ठीक है, ये यानी कि संरेखित किया गया। तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स है। तो गैस आप नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें दिल्ली का IGI यानी कि एयरपोर्ट 7 यानी कि 7वीं बार बने एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। तो गैस कुछ इस प्रकार से है। तो गैस हम जान लेते हैं क्यों बना एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। तो गैस जो GMI है ये गैस एयरपोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी यानी कि दिल्ली की इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, क्योंकि गैस ये पुरस्कार एशिया प्रांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में प्रदान किया गया। ठीक है, यह लगातार 7वां वर्ष है जो कि दिल्ली हवाई अड्डे को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए यानी प्रतिष्ठित सम्मान मिला। ठीक है, वही बात करें ASQ अवार्ड क्या है। तो गैस यहाँ पे जो एयरपोर्ट जो सर्विस क्वालिटी है यानी कि ASQ, तो गैस ये अवार्ड को वैश्विक हवाई अड्डा उद्योग में गोल्ड यानी कि स्टैंडर्ड्स माना जाता है, यानी कि गैस ये पुरस्कार यात्री संतुष्टि सर्वेक्षणों के आधार पर दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों को प्रदान किए जाते हैं। तो गैस यदि आपको ये वीडियो अच्छा इंटरेस्टिंग और गैस करंट अफेयर आपको हेल्पफुल लगा तो गैस प्लीज़ एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गैस हम डेली बेसिस पे ऐसे करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको सबसे पहले मिलेगा गैस। तो गैस आप मजाक में मत लीजिए, क्योंकि गैस ये करंट अफेयर सारे एग्जाम से रिलेटेड आएगा, क्योंकि गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
मैं बहुत हेल्पफुल एंड मेहनत से आपके लिए लाता हूँ, तो गैस एक लाइक तो बनता है गैस, क्योंकि गैस ये भविष्य की कामनाओं के लिए है और ये भविष्य आपकी जो उज्जवल कामना है उसे सफल बनाएंगे गैस। ठीक है गैस। तो गैस यहाँ पे हम बात करें दुनिया भर में भागीदारी कौन कौन लिया, तो गैस कार्यक्रम में 400 से अधिक हवाई अड्डे भाग लेते हैं, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट की उत्कृष्टता की विरासत यानी कि 2024 के पुरस्कार जीतने के साथ दिल्ली एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार यानी कि 2018 से 2024 में इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने में सफल रहा, क्योंकि गैस 40 मिलियन से अधिक यात्री प्रति वर्ष MPPA श्रेणी में अपनी उत्कृष्टता बनाए रखने में प्रमाण है। ठीक है, रखने का प्रमाण है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट की प्रगति भविष्य की योजना यानी कि इस सम्मान में दिल्ली हवाई अड्डे को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट ने 100 मिलियन यात्रियों से प्रति सेवा देने की क्षमता हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त किया है। यानी गैस कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ 100 मिलियन से अधिक यात्री सफल यात्रा करते हैं और वहीं से सफल उड़ान करता है। ठीक गैस, हर अंतर्राष्ट्रीय देशों में। ठीक गैस। तो गैस हम बात करें ASQ अवार्ड समारोह यानी गैस ये पुरस्कार 10 सितंबर 2025 को चीन के ग्वाइसू एशियाई वर्ल्ड वार्षिक कस्टमर एक्सपीरियंस समिति 8 से 11 सितंबर के दौरान प्रदान किया जाएगा। गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस, एग्जाम के नज़रिए से देखें तो गैस आप प्लीज़ गैस इसको नोट कर लीजिए। और गैस यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो बनता है गैस। ठीक है गैस, यहाँ बात करें GMR यानी कि एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में, तो गैस जो ये GAL है यानी कि एयरपोर्ट लिमिटेड, तो गैस ये GMR एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, यानी कि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये गैस 2 दशकों से अधिक अनुभव के साथ अग्रणी विश्व हवाई यानी कि वैश्विक हवाई अड्डा मंच है। वहीं इसकी विशेषताएं की बात करें तो गैस ये प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन दिल्ली, हैदराबाद और गोवा से है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां की बात करें तो गैस ये मैदान एयरपोर्ट जो इंडोनेशिया और मार्टन सेबू एयरपोर्ट फिलीपींस यानी कि ग्रीन फील्ड परियोजना के विकास यानी कि जो भागोपुरम है यानी कि विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम कहाँ है गैस, भारत में है, और ये क्रेटे यानी ग्रीस। तो गैस कुछ इस प्रकार से एयरपोर्ट है, तो गैस आप इसे नोट करते जाइए। तो गैस कुछ इस प्रकार से है गैस। एक और है इम्पोर्टेंट, जिसमें भारत की सबसे बड़ी तीसरी पक्ष यानी कि MRO सुविधा कौन देता है गैस, एयर कार्गो और एरो स्पेस इंजीनियर लिमिटेड। ठीक है, ये भारत सबसे बड़ी तीसरी पक्ष है। ठीक है। तो और शिक्षा कुछ इस प्रकार से मिलता है, तो गैस आप नोट भी करते जाइए। और रणनीति की बात करें तो जो ग्रुप्स ADP है कुछ इस प्रकार से है। तो गैस वही बात करें पेरिस RD पेरिस ले बुर्ज हवाई अड्डों का संचालन करता है, जिसमें 2023 में 336.4 मिलियन यात्रियों को संभाला है। ठीक है। तो गैस कुछ इस प्रकार से रहा। और वही पुरस्कार की बात करें तो गैस जो दिल्ली एयरपोर्ट है उत्कृष्ट सेवाओं में मान्यता देता है, जो महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित है। ठीक है। तो अब गैस हम 5 करंट अफेयर की बात करें, यानी कि IIFA जो अवार्ड है 2025 विजेता की पूरी सूची। तो गैस यहाँ पे हम समझेंगे कुछ इस प्रकार से मेन टॉपिक है, तो आप गैस इसे नोट करते जाइए। और गैस हम इसके कुछ अवार्ड के बारे में समझेंगे जो विजेता है IFA 2025 विजेता। ठीक है। तो कुछ ऐसा है यानी कि फिल्मी में जो मिला है गैस। ठीक है, जिसमें श्रेष्ठ यानी कि फिल्म श्रेणियाँ, तो गैस सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो गैस आता है लापता लेडीज़। ठीक है, यदि लापता लेडीज़ आप ये मूवी देखना, 10 अवार्ड अपने नाम किए गए हैं। ठीक है, लापता लेडीज़। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो किरण राव लापता लेडीज में कार्य करता है। ठीक है। तो गैस और सर्वश्रेष्ठ कहानी की बात करें तो मौलिक यानी कि जो विप्लम गोस्वामी है लापता लेडीज है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कहानी की जो अनुकूलित करता है वो श्री राम राघव है गैस, यानी कि श्री राम राघव, जो अरिजीत वैश्विक पूजा लड़ा श्रुति और अनुकृति पांडे। ठीक है।
कुछ इस प्रकार से गाइस, जिसमें सर्वश्रेष्ठ की बात करें अर्जुन धवन, आदित्य जो सुहास है और जम्भाले मोनिस्टा का आर्टिकल 370 के तहत। ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष की बात करें, जिसमें कार्तिक आर्यन यानी कि भूल भुलैया 3 में मिला था। ठीक है। नीतीश गोयल लाफ्टर लेडीज में है, जानकी बोरीवाला शैतान में है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से है। तो गाइस आप नोट करते जाइए, और आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक भी करते जाइए, क्योंकि गाइस आपके भाई का चैनल है। क्योंकि मैं गैर ऐसे टाइम पास के लिए स्टडी नहीं कराता, आपके भविष्य में जो आने वाले एग्ज़ाम में है उसी से रिलेटेड नोट कराता हूँ। तो गाइस नोट भी करते जाइए। ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। तो गाइस आप नोट करते जाइए, क्योंकि गैस वीडियो को पॉज करते करते आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि गैस ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। वही बात करें जो मशहूर है फिल्म निर्माता राकेश रोशन, ये भारतीय सिनेमा और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें है कहो ना प्यार है, कोई मिल गया। जैसे आप वीडियो तो फिल्म तो देखते होंगे गैस, तो गैस ये सारे अवार्ड मिला है, नोट पे करते जाइए। वही बात करें 6 करंट अफेयर, जिसमें महाराष्ट्र बजट 2025-26 एक विस्तृत विश्लेषण। ठीक है। कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक के नज़र से देखें तो कैसे ये महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है वित्त मंत्री अजित पवार ने 2025-26 में जो राज्य बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट महायुति सरकार की प्रचंड चुनावी जीत के बाद पेश किया गया है, लेकिन यह गंभीर वित्तीय संकट के चलते इसमें कोई बड़ी नई योजना घोषित नहीं की गई है। और गैस यहाँ पे राज्य का कुल खर्च की बात करें तो गैस 9.3 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष 2024-25 के यानी कि 7.1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ है, अधिक है गैस। ठीक है। इतने से 2 लाख करोड़ अधिक है, यानी साथ ही राजस्व घाटा 45,891 करोड़ अंका गया है, यानी आंकड़ा किया गया है। ठीक है। जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है, और इन आर्थिक चुनौती के कारण सरकार ने नई योजना के बजाय मौजूद योजना को जारी रखने का ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि गैस इतना खर्च हो गया है जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। और गैस जो योजना न्यू निकलने वाला रहा वो ना निकल के जो पुराने रहे उसी को चलाने वाले हैं। ठीक गैस, ये महाराष्ट्र की बजट है गैस। तो गैस जो महाराष्ट्र के भाई ये सिस्टर लोग जो देख रहे हैं, तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस। कुछ इस प्रकार से है, जो कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की जो ये राज्य बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार है, आप जान लीजिए, क्योंकि गैस आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो गैस ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और बैंक के नज़रिए से भी। तो गैस ये मोस्ट रहा। वही बात करें गैस इसकी मुख्य बजटीय प्रावधान, जिसमें गैस वित्तीय स्थिति की बात करें, जिसमें राज्य के कुल खर्च है गैस 9.3 लाख करोड़। ठीक है गैस, लाख करोड़ तक पहुंचा, जो एक दशक में लगभग 3 गुना हो गया। लेकिन वही बात करें राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू, जिसमें GSDP का बात करें तो 2.76% कर्ज से GSDP अनुपात 18.7% बढ़ गया पर है। ठीक है। वही इतना बढ़ गया है गैस खर्च की, ये खुद, जबकि राज्य की हम बात करें तो 9.3 लाख करोड़ है, फिर भी अभी खर्च की बात करें इतने अभी घाटा चल रहा है। ठीक है गैस, इतना। तो गैस जो आने वाला है, आने वाली जो योजना है वो क्या करेंगे ये सरकार, वो देखा जाएगा। तो गैस आप मुद्दा उठाइए इस बजट के तहत कि क्यों नहीं निकाल रहा है जो आने वाली जो परियोजना है। तो गैस ऐसे में तो फिर जो राज्य सरकार है उसको तो घाटा ही पड़ेगा, जो योजना है और निकलने वाला था वो तो निकलेगा नहीं, पुराने में ही रहेगा, सिंपल बात है। वही बात करें कल्याणकारी योजना, जिसमें नई योजना की जो बजाय मौजूद योजना पर ध्यान, यानी कि जो नई योजना निकलने वाला था उसको ध्यान न देके जो पुराने हैं उसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री जो माझी लड़की
यानी लाडली यानी कि जो माझी लाड़की बहन योजना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या लिखा है। हमारे यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो निकाला है उसके तहत दिया जाता है, बट माझी लाड़की बहन होता है, हो रहा होगा महाराष्ट्र में, समझ में नहीं आ रहा है, बट आप समझ सकते हैं जो महाराष्ट्र की राज्य से जो हैं वो सारे व्यक्ति, ठीक है। तो वही गैस हम बात करें इसकी योजना के बजट के, तो गैस 10,000 करोड़ घटाकर 36,000 करोड़ किया गया है गैस। ये क्या है, 10,000 करोड़ घटाकर 36,000 करोड़, इसको तो 36,000 करोड़ में से घटाकर 10,000 किया गया, ये होता तो करोड़ घटाकर 36,000 करोड़ किया गया है, ये क्या है। तो गैस हम सेकेंड टॉपिक की बात करें, इस योजना के तहत महिलाओं को जो 1500 मासिक बीजेपी को बढ़कर 2000 यानी कि 2100 करने की योजना टाल दी गई है, ठीक है। जिसमें गैस किसान कर्ज माफ़ी टाली है, जिसमें चुनाव घोषणा पत्र में वादा किए जाने के बावजूद भी इस बजट में शामिल नहीं है, क्योंकि गैस चुनाव के समय किसान माफ़ी बोले रहे होंगे, तो गैस इसको टाल के अब इसको, क्योंकि गैस ये देश मतलब राज्य में घाटा चल रहा है गैस, कितना बताया था गैस, 2.76% की, यानी कि GSDP के तहत, ठीक है। अनुमानित यदि देखा जाए पूरे भारत में तो गैस 18.7% पर है, ठीक है। तो गैस कुछ इस प्रकार से है। तो गैस महाराष्ट्र की जो सरकार है ऐसे कैसे कर सकते हैं, सरकार ही जाने भाई, बट गैस कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वही बात करें स्थानीय प्रशासन सामाजिक न्याय, तो गैस ये जिला जो वार्षिक योजना बजट है 11% बढ़कर यानी कि 18,165 करोड़ से 20,165 करोड़ किया गया है, यानी स्थानीय प्रशासन और सामाजिक न्याय की बात करें, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए वार्षिक योजना आवंटन 42% और अनुसूचित जाति यानी कि ST के लिए 40% की गई है, ठीक है। जिसमें राजस्व बढ़ाने के उपाय बात करें तो नए मोटर वाहन यानी कि एक राशि की बात करें तो 1,125 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाने की योजना की गई है, और इसकी स्टाफ ड्यूटी वृद्धि की दर बताएं तो सरकारी जो राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ लेन देन स्टाफ शुल्क बढ़ाया गया है, ठीक है। वही गाइज हम बात करें इसके बुनियादी ढांचा और विकास की, तो गाइज जो नई सड़क योजना है वह सरकार की जो अधोसंरचना परियोजनाएं शुरू करने की जो बजाय मौजूदा परियोजना को पूरा करने पर ध्यान दिया है, माने नई परियोजना नहीं निकल सकता है, यानी कि पुरानी योजना चालू करेगा। तो गाइज कुछ इस प्रकार से बजट साफ है, सिंपल बात है गैस, क्योंकि गैस माइनस में जा रहा है तो साफ ही रहेगा ना गैस। तो गैस महाराष्ट्र सरकार के जो इतनी चुनौती को देखते हुए नई योजना की बजाय मौजूद विकास कार्यों को जारी रखने की नीति अपना रही है। तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहे, और गैस जो महाराष्ट्र से हैं कमेंट में बताइए कि सच में आप महाराष्ट्र से हैं। तो गैस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, तब तक के लिए बाय बाय गैस। और गैस आप यदि न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।